ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन समझ आ गया? कम्युनिकेशन संचार का एक माध्यम होता है। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर को बोलते हैं भेजने वाला और रिसीवर को बोलते हैं प्राप्त करने वाला। आप अपनी आवाज को म्यूट कर लो, मेरे को रिपीट सुनाई दे रही है। आवाज को म्यूट कर लो, जिसको जो चीज समझनी है केवल वही बात पूछना। लिख लिया? एक बार अनम्यूट कर लो भाई अपनी आवाज को। अब लिखिए क्या क्या होता है इसमें मास कम्युनिकेशन के अंदर। बच्चों की आवाज में रिपीट सुनाई दे रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वापस। बच्चों की नहीं, मेरी आवाज वापस मेरे को सुननी है। कर दो ना आप सर, जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी करो फास्ट। पवन जी एक बार कर दो यार। हेलो, मेरे को मेरी आवाज सुनाई। मैडम इसको डिस्कनेक्ट करो, मैं वैसे ही करता हूँ। अरे मेरी आवाज तो मेरे को सुनाई दे रही है ना, उसमें डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा हो वापिस। आप कुछ बोल के देखो। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या? इसको हटवा के हैं आवाज। आपको आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है उसमें? मास कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं? मास कम्युनिकेशन, मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं, सेंडर और रिसीवर। ठीक है, जैसे आपके फोन कनेक्ट होते हैं, ये इसी का माध्यम होता है कम्युनिकेशन। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर क्या होता है? भेजने वाला, और रिसीवर प्राप्त करने वाला। आप किसी को फोन ही नहीं मिलाओगे, आप फोन में किसी का फोन मिलाया तो आप क्या होगे? सेंडर। किसी ने पूरा आपका रिसीव कर लिया, वो क्या होगा? रिसीवर। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। मास कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है लिखिए। सेंडर, एनकोडर, मैसेज, मैसेज कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग, ऑडियंस और फीडबैक। ये चीजें होती हैं भाई। अब लिखिए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, इसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं?
लोकतंत्र, ये दो चीजों से मिलके बना होता है भाई, लोक प्लस तंत्र, ठीक है। लोक का क्या मतलब होता है, लोगो या जगह, इसको क्या बोलते हैं, लोगो या जगह। तंत्र के बारे में जानिए, तंत्र का क्या मतलब होता है, परिणाम, प्रणाली, पद्धति या व्यवस्था। परिणाम, प्रणाली, पद्धति या व्यवस्था। ठीक है, आ रहा है सभी बच्चों को समझ में। ये कहां से लिया गया है, डेमोक्लेस कैरेटोस, डेमोक्लेस कैरेटोस। ठीक है, डेमो का मतलब होता है लोगो, और कैराटोस क्या होता है, कैराटोस ग्रीक वर्ड है। ग्रीक भाषा से लिया गया भाई, इसका मतलब क्या होता है, व्यवस्था या शासन करना। इसका क्या मतलब होता है, व्यवस्था या शासन करना। व्यवस्था या शासन करना। इसके 4 पिलर होते हैं, कितने पिलर होते हैं, 4 पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी के कितने पिलर होते हैं, 4 पिलर, लिखो 4 पिलर होते हैं भाई, ठीक है। लिखो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फ्री मीडिया। किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं हो तो पूछ सकता है भाई दोबारा। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, इसका मतलब होता है न्यायपालिका, इसका मतलब होता है प्रेस, जो स्वतंत्र होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें।
अच्छी तरह लीजिए, प्रकाश का नहीं आना। आ रहा है सभी बच्चों को? ऑनलाइन वाले बच्चे आपको आ रहा है समझ में भाई? मिटा दो इसको। लिखो डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के बारे में जानिए। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र चुनाव पर आधारित एक व्यवस्था है। लोकतंत्र चुनाव पर आधारित एक व्यवस्था है। जहां सत्ताधारी वर्ग का चुनाव जहां सत्ताधारी वर्ग का चुनाव जनता द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? इलेक्शन प्रोसेस, इसमें क्या क्या आता है? इलेक्शन प्रोसेस, जिसको चुनाव प्रक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड वन लिखो, इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें क्या क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल है एमपी, एमएलए, एमसी, चेयरमैन, सरपंच और आपके पंच। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। अब लिखिए नेक्स्ट में, लोकतंत्र में क्या होता है? हम शासक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, बल्कि सरकार शब्द का उपयोग करते हैं। लोकतंत्र में हम शासक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। बल्कि सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं, बल्कि सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा था?
अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था लोगों के द्वारा बाय द पीपल। ठीक है, लोगों का ऑफ द पीपल, लोगों के लिए फॉर द पीपल। ठीक है, ये कहा था। लिखिए, आगे लिखिए जल्दी, इससे आगे। जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, ये ऐसे लिखो, रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रैकेट में लिखो, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो कि जनता में से ही होते हैं, जो कि जनता में से ही होते हैं। फिर यही प्रतिनिधि जनता के लिए, फिर यही प्रतिनिधि जनता के लिए सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम ब्रैकेट में लिखो, व्यवस्था बनाए रखते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं। लिख लिया सभी बच्चों ने? आज के लिए ही इतना ही। और आपको पता है कि अभी कई राज्यों में चुनाव हैं, तो उन राज्यों के कई चैनलों पे एग्जिट पोल दिखाए गए हैं। क्या एग्जिट पोल दिखाने सही है? इसके बारे में आपको एक लेख लिखना है। ठीक है, बिना परिणाम के किसी के एग्जिट पोलों को दिखाना कितना सही आप मानते हो, इसके बारे में एक लेख लिखना हिंदी में। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लिख के लाना है अपने मन के विचार से। जो चुनाव हो रहे हैं अभी परिणाम आने हैं उनके एग्जिट पोल पहले से ही दिखा दिए जाते हैं। तो ये क्या सही है या गलत है? और हाँ, आप अपने नजरिए से देखो सही है या गलत है, और किन किन राज्यों में क्या क्या पॉलिसीज बनाई हुई हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, ठीक है, आपका राजस्थान है। ठीक है, जिन जिन राज्यों में चुनाव है उनमें क्या क्या पॉलिसीज किन किन पार्टियों की बनी हुई हैं, और कितना आप समझते हो कि एक
सही लोकतंत्र के लिए, एक सही डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य होनी चाहिए एक जनप्रतिनिधि के लिए, एक नेता के लिए, एक सांसद के लिए, एक एमएलए के लिए, एक पार्षद के लिए, एक चेयरमैन के लिए, एक सरपंच के लिए, एक पंच के लिए, ठीक है, उन चीजों के बारे में लिखना। ठीक है, एक अच्छा लेख लिख के लाओ, 250 वर्ड में, 250 शब्दों में लिख के लेके आना है। ठीक है, 2 पेज होने चाहिए आगे पीछे का, 3 वाला पेज, फर्स्ट पेज, फिर बीच के 2 पेज, फिर लास्ट वाला, 4 पेज होने चाहिए। वैसे 2 ही पेज बोलते हैं उनको। ठीक है, 250 वर्ड्स में लिख के लेके आओ, अच्छी तरीके से, बढ़िया प्रॉपर राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अपने माइंड सेट के हिसाब से, एरर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये असाइनमेंट आपका, आपके असाइनमेंट आज से शुरू हो गए, फ्रेशर बच्चों के लिए भी और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी ये टास्क है। ठीक है, अपने A4 साइज की जो सीट होती है, व्हाइट सीट, उन पे अपना नाम लिखोगे, अपने बैच का नाम लिखोगे। ठीक है, वो लिख के वहां पे असाइनमेंट जमा करवाओगे ऊपर। ठीक है सभी, ठीक है, आप सभी को नमस्कार। और कुछ समझना है तो आप समझ सकते हैं, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चुनाव परिणाम में, कोई बात नहीं भाई, आप लिख लो, दोबारा लिख लो, कोई बात नहीं, आप एक बार पूछो, 1000 बार पूछो, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लिख लो, सवाल किसी को नहीं समझ में आ रहा, दोबारा लिख लो, कॉपी में लिख लो भाई, लिख लो, भूत बन जाते हो तुम। आगे लिख ले भाई, पीछे का पेज फट जाता है, क्वेश्चन लिख ले उस पे, इसके बारे में लिखना 250 शब्दों में। चुनाव परिणाम में मीडिया द्वारा विभिन्न चैनलों पर चुनाव परिणाम से पहले, लिखो, चुनाव परिणाम से पहले मीडिया चैनलों द्वारा पहले से ही एग्जिट पोल दिखाना कितना सही है, कितना गलत है, अपने विचारों के हिसाब से लिखो, और कहा क्या क्या पॉलिसीज है उनके बारे में लिखना। ठीक है, लो भाई लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी इसका, उससे भी ले भाई स्क्रीनशॉट, ले लिया, इसको लेना नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही भाई। ठीक है, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और जो असाइनमेंट दिया समय अनुसार करते रहें। ठीक है, नहीं तो डिप्लोमा आपका रुक जाएगा, और आपके जो मार्क लगेंगे वो उसी बेस पे लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आए, किंतु परंतु की कोई जरूरत नहीं है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो एड्रेस मिल जाएगा आपको राष्ट्रीय प्रसार का, डाक के माध्यम से भेजें आप अपने। ठीक है, और A4 साइज सीट पे बनाना है, ब्लैंक जो सीट होती है जिसपे आप फोटोकॉपी करवाते हैं। ठीक है, कभी ये लाइनदार वाले पे बनाओ, ऊपर आपका नाम, रोल नंबर, प्लेस, कहां से हो आप, कौन सा बैच है, क्या कुछ है। ठीक है, और कुछ पूछना तो इंक्वायरी पे पूछ लेना आप अपने ऑफिशियल नंबर पे। नमस्कार।